हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल पीडब्ल्यूटी में। दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं टर्म्स से रिलेटेड। यानी कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि लोगों को समझ में नहीं आते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही नए नए टर्म्स से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कई बार आपने सुन रखा होगा कि जैसे एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी की मीनिंग क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही टर्म्स को लेकर आए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। जब आप बुक पढ़ते हैं तो ये सारे टर्म्स आते हैं तो आपको दिक्कत होती है, आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको बुक पढ़ते समय प्रॉब्लम्स ना हो, सारे टर्म्स रिलेटेड आपको मैं सीरीज वाइज लेक्चर देता रहूंगा। तो आज हम 10 टर्म्स को लेकर आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला टर्म्स है दोस्तों वो है एनाटॉमी। यानी कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, एनाटॉमी का मतलब होता है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी की बात करते हैं, तो वो दोस्तों एनाटॉमी के अंदर आता है। जैसे ह्यूमन एनाटॉमी, तो हमारे सेल में अगर एनाटॉमी देखेंगे तो सेल कैसा होता है, ठीक है। तो एनाटॉमी क्या हो जाएगा, उसके स्ट्रक्चर का जो स्टडी होगा वो क्या कहलाएगा, एनाटॉमी। यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे तो दोस्तों दूसरे नंबर पे है दोस्तों फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एनाटॉमी का हमने देखा कि स्ट्रक्चर की स्टडी, फिजियोलॉजी में उसी स्ट्रक्चर के फंक्शन, यानी जो फंक्शन अंदर हो रहे हैं, उस सेल है, सपोज करिए सेल है, सेल में हमने स्ट्रक्चर में देखा कि ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, लेकिन फंक्शन क्या है ऑर्गेनेल्स का, तो ये फिजियोलॉजी में आ जाएगा, यानी सेल की फिजियोलॉजी वो हो जाएगी। तो दोस्तों फिजियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लिविंग बींग्स, यानी लिविंग बींग्स के अंदर जो मैकेनिज्म होता है उसे हम लोग फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। दोस्तों आगे है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बायोलॉजी और कल्चर। देखिए दोस्तों, जो ह्यूमन होता है वो सोशल एक्टिविस्ट होता है। सोशल एक्टिविस्ट का मतलब वो सोशल एनिमल कहलाता है, ठीक है। यानी कि वो सोशल एनिमल है। तो दोस्तों ह्यूमैनिटी का मतलब होता है जैसे मानवता, मानवता कैसे विकसित हुई होगी। तो ये सारी चीजों की स्टडी हम लोग कैसे, ह्यूमन बिहेवियर यानी ह्यूमन का क्या बिहेवियर है, ह्यूमन बायोलॉजी कैसी है, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोलॉजी। दोस्तों एंड्रोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड स्टडी करते हैं। और जो डॉक्टर एंड्रोलॉजिस्ट हो जाता है उसे हम लोग, यानी कि जो एंड्रोलॉजी की स्टडी करके एंड्रोलॉजिस्ट बन जाता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वो अच्छे से पढ़ता है। और जो भी डिजीज मेल से रिलेटेड हेल्थ इशू आते हैं वो लोग एंड्रोलॉजिस्ट वगैरह क्या करते हैं, उसको क्लियर करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि ये एक तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। यानी हमने क्या देखा, एंजियोलॉजी, अगर कभी भी आपको एंजियोलॉजी का मतलब ना समझ में आए तो देखिए उसका मतलब होता है ब्लड वेसल्स की स्टडी और लिम्फेटिक सिस्टम, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हम लोग आर्टरी वेन्स वगैरह है वो किसके अंदर आ जाएंगे दोस्तों, एंजियोलॉजी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। आगे है दोस्तों ब्रायोलॉजी। दोस्तों आपने देखा होगा प्लांट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, तो वैसे ही जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके स्टडी को हम लोग ब्रायोलॉजी कहते हैं। आगे है साइटोलॉजी। इससे आप लोग सभी भली भांति परिचित है कि सेल के स्टडी को, स्टडी ऑफ सेल इज क्या कहलाता है दोस्तों, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, ठीक है। यानी साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल। आगे है दोस्तों हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू की स्टडी, यानी स्टडी ऑफ टिश्यूज, ठीक है। चाहे प्लांट टिश्यू हो चाहे एनिमल टिश्यू हो, किसके अंदर आ जाएगा, हिस्टोलॉजी के अंदर आ जाएगा। दोस्तों आगे है ऑरियंथोलॉजी, यानी कि बर्ड से रिलेटेड स्टडी, यानी जो हम बर्ड्स के एनाटॉमी को देखते हैं, फिजियोलॉजी को देखते हैं, या फिर बर्ड्स में जो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इन सभी को हम लोग किसमें पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ बर्ड्स, क्या कहलाएगा, ऑरियंथोलॉजी। आगे है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। दोस्तों ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है ऑस्टियोसाइट्स, आपने पढ़ा होगा। ऑस्टियोसाइट्स का मतलब होता है जो बोन सेल्स होते हैं। तो दोस्तों जो बोन से रिलेटेड स्टडी होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या है,
एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, एंड्रोलॉजी है, एंजियोलॉजी है, ब्रायोलॉजी है, साइटोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, ऑरिन्थोलॉजी है और ऑस्टियोलॉजी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 10 टर्म्स रिलेटेड बात किए हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही नए टर्म्स के साथ मिलेंगे, यानी कि 10 और नए टर्म्स के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों ये लेक्चर सीरीज जो है वो टर्म्स रिलेटेड चलेगा। होप आप सबको पसंद आया होगा वीडियो लेक्चर। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।